press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एन मैथ्स। मैं नीलकंठ साहू और आप हमारी स्पेशल वीडियो सीरीज सीजीपीएससी एसएफ एंड रेंजर देख रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो सेकंड पार्ट है चाल, समय और दूरी का, और इसमें हम प्राय फोकस करेंगे औसत दूरी, औसत चाल को। ठीक है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पे। वैसे बहुत इजी होता है औसत चाल। अच्छा दोस्तों, अगर आप पहली बार आए चैनल में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो धावक हैं। ठीक है, दो धावक ए और बी ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया। वे 1 घंटे और 30 मिनट के बाद आपस में मिले। प्रारंभ करते समय वे एक दूसरे से कितनी दूरी पे मिले थे किलोमीटर में? ठीक है, ये पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। दोस्तों, एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज वहां पे जाके हमारे चैनल में देखिए, सीजीपीएससी एसएफ एंड रेंजर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर नहीं देखे बाकी वीडियोस तो आप जाके देख सकते हैं। सारा टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद बहुत जल्द आप रीजनिंग का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कल परसों में अपलोड कर दूंगा। और तो ये मेरा क्वेश्चन लेने का रीजन ये था कि इसके पहले वीडियो में मैंने चोर पुलिस वाले क्वेश्चन लिए थे, है ना। यहाँ पे कंडीशन ये था कि दोनों जब दौड़ रहे थे तो दिशाएं सेम थी, मतलब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे थे। चोर आगे जा रहा था, पुलिस उसके पीछे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे दो धावक हैं, एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे दिशाएं बदल जाती हैं। तो इसका क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यही बस एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन वैसे इजी है, और अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें पूरा बेस है आपका। ठीक है, कॉन्सेप्ट है कैसे हम किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, ये सब चीज बता हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। फिलहाल तो दो धावक है और बी, तो ए है मान लो, और ये सामने में उसका बी है। प्रश्न ये बोल रहे हैं कि एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, ए बी की ओर जाता है, बी ए की ओर जाता है। ए का स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा का और बी का स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा का। समय इन्होंने लिया था टोटल 1.5 घंटा, एक सही 1/2 घंटा, यानी कि इसको आसान शब्दों में बोलेंगे तो 3/2 घंटा। ठीक है, इतना स्पीड तक दौड़े। अब जो ये डी दूरी है मान लो, ठीक है, इसका स्पीड भी खत्म कर दिया और इसका स्पीड भी खत्म किया, मतलब आधा दूरी तक ये चला, आधा दूरी तक ये चला। कोई ना कोई पॉइंट पे तो मिले होंगे ना। ऐसा नहीं है कि पीछे वाला ही दौड़ रहा है तब ये मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि दोनों का स्पीड मैटर करता है यहाँ पे दूरी को खत्म करने पर, ना कि चोर पुलिस वाले में क्या था, केवल पुलिस का ही जो स्पीड था वो भी मान लो, जैसे यहाँ पे 10 किलोमीटर पुलिस का था, चोर का था 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा पुलिस के 8 किलोमीटर को वैल्यू लेस कर दे रहा था, है ना। मतलब कोई मतलब नहीं था, बचा कितना, केवल 2 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड, वही इन दोनों के बीच की दूरी खत्म कर रहा था। यहाँ पे दोनों का दूरी वैल्यू रखता है, तो क्या करेंगे, जब दिशाएं अपोजिट हो, एक दूसरे को मिलने के लिए चले, चाहे 2 ट्रेन हो, चाहे 2 दोस्त हो, 2 धावक हो, तब के कंडीशन में क्या करना, आप दोनों का स्पीड जोड़ देना। ठीक है, तो हमारा जो मेन फार्मूला है V = D/T, तो V तो हमारे पास है, धावक ए का 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बी का 16 किलोमीटर प्रति घंटा, समय भी है तो डी निकल जाएगा, तो यहाँ पे D होगा V × T। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 + 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है 3/2 घंटा। क्लियर है, तो ये घंटा घंटा कैंसिल हो जाएगा। यूनिट आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यूनिट कैंसिल होके जो आना होता है वही आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में भी तो यूनिट का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे यूनिट पहचानने वाला कोई प्रश्न नहीं आता। ठीक है, तो किलोमीटर ही बचा, ये बस दिखाने के लिए था मेरा। तो ये हो जाएगा 2 6 8 और 1 1 2 × 3/2, ये किलोमीटर, 2 14 28। ठीक है, तो 14 चाहिए कितना हुआ, 42 किलोमीटर। तो ये टोटल दूरी 42 किलोमीटर थी। ठीक है, पहले मिनट में लिखा हुआ है, पहले मिनट में एक रेलगाड़ी 500 मीटर चलती है, अगले 4 मिनट में वहां प्रत्येक मिनट के पहले मिनट से 125 मीटर अधिक यात्रा करती है। ठीक है, वो रेलगाड़ी टोटल 5 मिनट चली और हर मिनट में, ठीक है, पहले में क्या लिखा है, पहले मिनट में 5 मीटर चलती है, टोटल चली है 5 मिनट तक, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट और 5 मिनट। तो प्रश्न में ये है कि हर मिनट में वो पहले मिनट से 125 मीटर अधिक चल जाती है। दूसरे मिनट में आएगा तो 125 मीटर पहले मिनट की अपेक्षा, पहले मिनट के। ठीक है, तो ये प्रश्न है कि इन 5 मिनटों में रेलगाड़ी की औसत गति प्रति घंटा क्या होगी। दूरी दिया मीटर में
ठीक है, समय है मिनट में और बताना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे यूनिट चेंज करना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो देखिए पहले मिनट में 500 मीटर चली, सेकंड मिनट जब आएगा तो 125 मीटर बढ़ के चलेगा, मतलब कितना हो गया 625 मीटर। फिर 125 मिनट ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना होगा 750 मीटर। फिर 125 तो ये हो जाएगा 875 मीटर। ठीक है, और फिर से 125 मीटर इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये 5 मिनट में अलग अलग दूरी तय कर लिया। अब इसको आप ऐड करेंगे, सबको जोड़ दीजिए तो टोटल कितना दूरी चला 5 मिनट के अंदर ये पता चलेगा। तो 5 और 5 ये 0, कैरी आया 1, 2 1 3 5 8 7 15, 15 का 5, फिर आया कैरी 1। ठीक है, तो ये 6 6 6 12, 6 18, 18 1 19 और 19 8 होता है 27, तो 7, फिर कैरी आया 2, 2 और 1 3, यानी कि 3750 मीटर ये 5 मिनट के अंदर चला है। कितना क्लियर हुआ? 5 मिनट में 3750 मीटर। तो यहां से औसत निकाल लीजिए, 3750 बटा कितना 5 मिनट। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना या फिर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में। हमारे पास जो यूनिट बन रहा है वो क्या बन रहा है, मीटर पर मिनट का। अब इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसको इंटू कर दीजिए 60 से, तो ये सेकंड बन गया ना, तो मीटर पर सेकंड हो गया। समझ आया? मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, और औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये तो कुल दूरी हो गया और कुल समय भी हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि बिना रूल के चल रहा हूं, कुल दूरी बटा कुल समय। ओके, कुल दूरी बटा कुल समय। तो 3750, अब इसको कैंसिल कीजिए, 1 1 0 कैंसिल। ठीक है, तो ये 5 कम 5 मैं अलग से लिख लूं। देखिए अब इसको इससे सॉल्व कीजिए, 1 0 कैंसिल 5। ठीक है, 5 7 35, 2 बचा 5 5 25, ये हो गया 75 बटा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप इसको और इजी करना चाहो तो हो सकता है, वरना आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर दीजिए। तो क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इंटू किससे करेंगे 75/6। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 18/5 से इंटू करेंगे तो ये यूनिट बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा का। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वीडियो में, नहीं देखा तो जाके देखे, आई बटन में मिल जाएगा इसका वीडियो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 कम 5 और ये 15 5 75। ठीक है, 6 कम 6 6 3 18, तो 15 3 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका आंसर आया। ठीक है, तो यही है प्रश्न। 500 मीटर चला, फिर हर मिनट में वो 125 मीटर आगे चलती है, मतलब ज्यादा चलती है। तो औसत निकाल के आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ के मीटर पर मिनट निकल रहा था, मीटर पर सेकंड कर दिए, तो गलती वहीं पे हो सकता था आपका। अगर होता तो मीटर पर मिनट को आप डायरेक्ट मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते तो ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आता, शायद कुछ और आंसर आता। ठीक है, तो वहां पे हम 60 से इंटू किए ताकि मीटर पर सेकंड बन सके, क्योंकि हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बनाते हैं और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक नया प्रश्न और अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या सॉल्व करना है, क्या निकालना है, देखिए। एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती है। क्लियर? एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ानी चाहिए। कितनी होनी चाहिए नहीं पूछा गया, कितनी बढ़ानी चाहिए। तो कितना उसका स्पीड बढ़ा है, इतना उसका वेलोसिटी बढ़ा है, ये यहाँ पे निकालना है। तो देखिए मान लो एक रेसिंग कार है, उसका ट्रैक है, मान लो इतना सा ट्रैक है। अब इसको एक चक्कर पूरा करने में 15 मिनट लेता है, कितना लेता है 15 मिनट, और उसका स्पीड कितना था 108 किलोमीटर प्रति घंटा का। यहाँ पे प्रश्न ये है कि अगर इसी ट्रैक को 12 मिनट के अंदर खत्म करना है, इसी ट्रैक को कितना में खत्म करना है 12 मिनट में। ठीक है, तो उसका नया जो वेलोसिटी होगा, चाल होगा, वो कितना होगा और पुराने के अपेक्षा कितना बढ़ा होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, समय है मिनट में, तो हमें पता करना है कि सबसे पहले इस ट्रैक की दूरी कितना है, ये ट्रैक कितना लंबा है। तो अब इसको v इक्वल टू डी टी से निकालेंगे तो d निकल जाएगा। ठीक है, v आपका कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा।
और ये है मिनट में, तो मिनट को घंटा बनाइए तो क्या होगा 15/60, 60 मिनट से डिवाइड करेंगे तो 1/4 घंटा होगा, 15 चौके 60, 1/4 घंटा। तो समय आएगा आपका D/1/4 घंटा। ठीक है, तो ये यूनिट छोड़िए, बन जाएगा ये सब क्लियर। अब ये इधर आ गए, इंटू हो जाएगा 1/4 और निकल जाएगा ये D। ठीक है, तो 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 7 28, तो दूरी कितना निकला 27 किलोमीटर। यही 27 किलोमीटर मुझे 12 मिनट के अंदर क्रॉस करना है। ठीक है, तो ये स्पीड कितना लगेगा इसके लिए ये निकालना है। तो देखिए अब इसको आप घंटा बना लीजिए, तो ये 12 मिनट कितना होता है घंटा में 1/5 घंटा, कितना होता है 1/5 घंटा। अभी 27 किलोमीटर की दूरी खत्म करना है, तो फिर से V = D/T से क्या हो जाएगा, देखिए V मेरे पास निकालना है, अभी है नहीं, D तो है। ठीक है, V = D है अपना 27 किलोमीटर और 1/5 घंटा। ठीक, 1/5 घंटा, तो ये V = निकलेगा 27, अब ये 5 जाएगा ऊपर, तो ये इंटू हो जाएगा इसके साथ, 7 पंचे 35। ठीक है, 5 दूनी 10 और 3 13, तो स्पीड कितना निकला 135 किलोमीटर प्रति घंटा का। ओके, अब प्रश्न ये है कि स्पीड कितना बढ़ाई जाए। तो पहले 108 किलोमीटर प्रति घंटा था जब 15 मिनट में क्रॉस हो रहा था, अगर 12 मिनट में क्रॉस करना है, उसको पूरा एक राउंड लगाना है, तो 135 किलोमीटर की स्पीड होना चाहिए। तो आप घटा दीजिए इसको, तो कितना बढ़ गया वो पता चल जाएगा। 15 में 8 घटाएंगे तो बचेगा 7, 2 में 0 घटाएंगे तो बचेगा 2, और 1 में घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि बढ़ा कितना 27 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, और ये आंसर है। ठीक है, आंसर है आपका 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। ओके, अगला प्रश्न लिखा है, एक आदमी 270 किलोमीटर की यात्रा का कुछ भाग बस द्वारा और कुछ भाग कार द्वारा तय करता है। क्लियर, यदि वह दूरी का 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस द्वारा तय करता है और कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो टोटल दूरी तो दिया हुआ है, दूरी कितना है, कुल दूरी है अपना 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर। अब ये बस और कार दो टाइप से यात्रा करता है, बस से किया और कार से किया। तो डाटा ये है कि टोटल दूरी का 1/3 भाग बस द्वारा वो तय किया, और उस टाइम उसका स्पीड था 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये 1/3 भाग कितना होगा, 1/3 भाग 270 का, तो 3 में 27, यानी कि 90 किलोमीटर की दूरी, 90 किलोमीटर की दूरी किससे तय किया, वो बस से। ठीक, 90 किलोमीटर की दूरी बस से, और स्पीड कितना था जब बस पे था, वो यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा का था, और जब कार में था तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा का। ओके, तो ये 90 किलोमीटर की दूरी उसने कितने समय में तय किया, तो ये यहां से निकलेगा 30 या 90, यानी कि 3 घंटा में। समझ आया, 270 में 1/3 भाग वो बस के द्वारा तय किया, यानी कि 90 किलोमीटर, और स्पीड उसका था 30 किलोमीटर प्रति घंटा का, तो समय लग गया उसको 3 घंटा। अब बचा कितना, 270 में 90 किलोमीटर मान लो माइनस करेंगे तो बचेगा 180 किलोमीटर। कितना बचेगा 180, और यहाँ पे स्पीड उसका कितना होगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा का। ओके, तो इसको अब क्रॉस करने के लिए उसको लगेगा 4 घंटा। समझ आया, 45 चौके 180, तो सारा चीज निकल गया। टोटल दूरी तो पहले से था मेरे पास, कुल समय निकालना था, तो 3 घंटा और 4 घंटा। तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी तो है अपने पास 270 किलोमीटर, और समय है 3 घंटा और 4 घंटा। ठीक है, तो बस निकल तो गया ये 270 बटा 4 और 3 7 जी। ठीक, तो अब इसको आप कर दीजिए फिर डिवाइड, ऐसे कीजिए इसको 270, तो जो टाइप का आंसर बताया गया है ना यहाँ पे वैसे निकलेगा 7 21। ठीक, बचा कितना 6, ये कैंसल, तो आया नीचे में 0। ओके, अब हो जाएगा 7 8 56, बचा कितना 4 यहाँ पे। ठीक है,
तो आंसर क्या था? 38 सही 4/7। ठीक है, ऑप्शन में मिल रहा है 38 सही 4/7। क्लियर, ये ऑप्शन सी है। ओके, अंतिम प्रश्न तो लिखा गया यहाँ पे 2 ट्रेनें एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पर रायपुर व जयपुर से चलती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 80 किलोमीटर व 95 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान है। जब वे मिलती हैं तब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। रायपुर व जयपुर के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, तो ये प्रश्न है और सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन दूंगा। ओके, इसका एक शॉर्ट भी बता दूंगा, तो होमवर्क बनाइएगा इसका। क्लियर, तो ध्यान से देखिए। मान लो 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन कहां से चली? रायपुर से। ठीक है, ये रायपुर है, मान लो यहां से निकली एक ट्रेन और ये जयपुर की ओर गई। ये रायपुर और सेकंड है अपना जयपुर। तो प्रश्न में यह है कि जो रायपुर से ट्रेन चला वो उसका स्पीड है, उसका वेलोसिटी है 180 किलोमीटर प्रति घंटा और जो जयपुर से आ रहा है उसका 95 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो किसी न किसी पॉइंट पर तो मिले होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे मिले। ठीक, तो क्या आप बोल रहे हैं कि जो दूसरी ट्रेन है, जो एक ट्रेन है ना, वो कितना अधिक चल गया है? 180 किलोमीटर अधिक चला है। अब वो कौन सा चला होगा? जिसका स्पीड अधिक है, जिसका वेलोसिटी अधिक है, ठीक है, वही ज्यादा चला होगा। तो ये 180 किलोमीटर ज्यादा चल गया। अब यहाँ पे बताना है कि रायपुर और जयपुर के बीच की दूरी क्या है। समय समान है दोनों के लिए, ठीक है, समय का कुछ उल्लेख नहीं है यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि रायपुर से जो ट्रेन चला वो D1 दूरी तय किया और जो जयपुर से निकला है वो D2। ठीक है, तो क्या होगा हमारा जो फार्मूला V = D/T। ठीक है, तो यहां से हम रख लेते हैं जो रायपुर वाला ट्रेन है उसके लिए, तो V हो जाएगा 80 = D1/T और इसका हो जाएगा 95 = D2/T। अब देखिए इधर इसको ट्रांसफर कर दीजिए, T = D/80 और इसका T = D2/95। अब क्या हो रहा है, समय तो दोनों समान ले रहे हैं, ठीक है, तो दोनों को समान समय लगा, तो इसका T और इसका T एक दूसरे के बराबर है दोनों का समय, तो ये हो जाएगा D1/80 = D2/95। क्लियर, अब इसका मैं रेशियो निकालूं D1/D2, तो ये क्या निकलेगा 80 बटा ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये नीचे ये 95। ओके, तो ये क्या हो गया आपका 16 × 85 और 19 × 95। ओके, क्लियर हुआ इतना। तो D1 और D2 के बीच जो रेशियो है, अनुपात है 16:19 का। अब प्रश्न ये है कि दोनों के बीच जो दूरी तय किया गया ना, D1 दूरी और D2 दूरी, उनके बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है? 180 किलोमीटर का। ठीक है, तो मैं अगर ले लूं कि ये D1 = D2, सॉरी ये D2 - D1 लेंगे क्योंकि ये ज्यादा चला, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 180। ठीक, अब ये हम मान लेते हैं कि D1 का वैल्यू कितना है 16x और इसका है 19x। ओके, तो ये क्या होगा 19x - 16x = 180। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x = 180। तो x का वैल्यू कितना आया 3 × 6 = 18, 60 किलोमीटर। x का वैल्यू आया 60 किलोमीटर। जो डिफरेंस आ रहा था ना, ये 16 और 3 के बीच 3 का डिफरेंस, उसका वैल्यू कितना है 60 और टोटल जो डिफरेंस था वो 80 किलोमीटर का। तो x का वैल्यू 60 आ गया, तो टोटल हम निकालें तो ये 16x जो पहला तय किया था ये वाला रायपुर वाला, और 19x कौन तय किया था जयपुर वाला, तो इसका दोनों का वैल्यू हो जाएगा 9 × 6 = 15। ठीक है, एक क्या दिया है 2 × 1 = 3। ठीक है, तो ये 35x, तो अब यहाँ पे हम रखेंगे 35x में, तो टोटल दूरी निकल के आ जाएगा, तो 35 × 60, तो ये 0, 6 × 5 = 30 का 0। ठीक है, 3 आया कैरी, 6 × 3 = 18 और 3 = 21, तो ये कितना हो गया 2100 किलोमीटर। समझ आया? शॉर्ट में अगर आप बनाना है आपको, अब आपको पता है कि दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना है, बराबर है। समय कितना है, बराबर है, इसका समय और इसका समय बराबर लग रहा है। ठीक है, तो V = D आ रहा था क्योंकि T सही था, बराबर था। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये D1 है और इसका D2 है। ठीक है, तो क्या होगा ये 80 और इसका 95, दोनों को रेशियो ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 16:19। दोनों के बीच डिफरेंस कितना का आया 3 यूनिट का, 3 इकाई या 3x ले लीजिए, और जो डिफरेंस के कारण ये दूरी कितना अधिक तय हो रहा था 180 किलोमीटर। अब ये बराबर रख दीजिए 180 के।
तो x का वैल्यू निकल जाएगा 60। अब इसको अब जोड़ दीजिए, 16 और 19 कितना होगा 35x, ठीक, अनुपातिक योग। तो इसको इंटू कर दीजिए आप 60 से, ठीक है, तो ये कितना है 2100 किलोमीटर। इसका एक होमवर्क आपके लिए, ठीक है, स्क्रीन में शो हो रहा होगा, इसको आप बनाइए, क्या आएगा आंसर आप कमेंट कर सकते हैं अगर वीडियो को लास्ट तक बने हैं। वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ चाहिए किसी टॉपिक पे तो फिर बताइए कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम रीजनिंग का भी 1-2 चैप्टर कवर करेंगे, अब साथ में चलाएंगे रीजनिंग और मैथ दोनों, ओके। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के। टेक केयर, बाय बाय। अच्छा सॉरी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी दबा के रखिए।